नमस्कार प्यारे साथियों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हमें कुछ हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट्स मिल रहा था देखने को कि सर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम हुआ है, इस री एग्ज़ाम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, पीएसटी और पीईटी जो होता है आप लोगों का, इसमें जो डीवी होता है, डीवी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि डीवी पीएसटी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की कितनी प्रति आप लोगों को लेकर के जानी होती है, कितने सेट बना करके लेके जाने होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों का आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है डीवी पीएसटी से बाहर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों एक गलती और होती है जो कि जिसके कारण जो है अभ्यर्थी जो है अगर नौकरी भी कर रहा है तो उसके बाद भी उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। उन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जिस अभ्यर्थी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, अभी आपको पता है कि आपकी आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की। इसके बाद में जो आंसर की आप लोगों की आएगी, क्योंकि अभी आपत्ति दर्ज होनी शुरू हो चुकी है, उसके बाद में रिवाइज आंसर की आएगी, जिसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों आपका होता है डीवी सबसे पहले। ठीक है, अब डीवी जब होगा तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जाने हैं वो बात करते हैं। सबसे पहली बात, जिस बच्चे ने भी फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के साथ में उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और साथ ही साथ उसको क्या होता है आप लोगों का कि एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाला जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए ओरिजिनल, और उसके मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कितने सेट आप लोगों को लेकर के जाने हैं। तो एक तो फॉर्म भरने के रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। 8 फोटो आपको लेकर के जाने हैं, पासपोर्ट साइज के आपके फोटो होने चाहिए। ये फोटो वो भी हो सकते हैं जो फार्म को भरते समय आपने लगाए थे, या अन्य फोटो भी आप लोगों के चल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में पहली बात, दूसरी बात, आधार कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों का एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड जो है वो एक पहचान पत्र के रूप में मान्य है। ठीक है, तो आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास में हाई स्कूल की मार्कशीट, और क्योंकि आपको पता होगा ये भर्ती जो है इंटरमीडिएट लेवल पर है, तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन लेवल तक की अपनी डिग्री फॉर्म भरते समय मेंशन की होगी तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेकर के जानी पड़ेगी। ठीक है, और ये सभी के सभी आप लोगों को मूल प्रति भी लेकर के जानी पड़ेगी और उनकी फोटोकॉपी भी लेकर के जानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के सारे चेक किए जाते हैं वहां पर। ठीक, इसके बाद में बात कर लेते हैं सामान्य निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल जिसको कहा जाता है, ये भी आपको लेकर के जाना होता है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है और भर्ती बोर्ड ने जिस डेट तक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा होगा वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एससी की बात करें तो एससी के लिए कोई डेट मेंशन नहीं की जाती है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए ये डेट जो है फिक्स होती है। तो ओबीसी को भी ये बात ध्यान रखनी है कि इस डेट से जिस डेट के बीच आप लोगों से जाति प्रमाण पत्र माना गया है, वही डेट के बीच का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, या उस डेट से आगे का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है,
अगर किसी अभ्यर्थी के पास ऐसा नहीं होता तो वो सीधा जनरल में काउंट होता है, यानी कि सामान्य वर्ग में उसकी गणना की जाती है। ठीक है, इसके बाद में करेक्शन एफिडेविट। देखिए करेक्शन एफिडेविट की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं कि सर हमारी मार्कशीट में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में और है, या अन्य डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है अभ्यर्थियों का, ऑलमोस्ट ये होता भी है। तो मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि एक करेक्शन एफिडेविट आप लोगों का या तो तहसील से आप लोगों को बनवाने को मिल जाएगा, या जब रिजल्ट आप लोगों का आएगा तो वहीं पर आप लोगों को क्या मिलेगा, वहीं पर एक लिंक दे दिया जाता है, और लिंक के बाद लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से करेक्शन एफिडेविट आप लोगों का डाउनलोड कर सकते हैं। और करेक्शन एफिडेविट में आप जो है सर मेरा नाम ये था और मेरे मार्कशीट में ये है और आधार कार्ड में ये है, ये सारी चीजें की सारी बातें आपको वहां पर क्या करनी पड़ती है दोस्तों, मेंशन करनी पड़ती है। तो करेक्शन एफिडेविट जो है आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वहां से मिल गया आप लोगों की साइड से तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को तहसील से ये करेक्शन एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में एक बनता है आप लोगों का चरित्र एफिडेविट। चरित्र एफिडेविट की अगर हम लोग बात करें तो चरित्र, देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाना होता है डीवी के टाइम में, तो चरित्र प्रमाण पत्र हम अपने स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाए या कौन सा वाला चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाए। तो दोस्तों आप लोगों को ना ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपके स्कूल वाला नहीं, ये भी आपको तहसील से ही बनवाना पड़ेगा, ये एफिडेविट आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको 3 प्रति बनवानी है। ठीक है, नहीं यानी कि 3 फोटोकॉपी करवानी है और 3 सेट बनवाने हैं हर डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, 3 सेट क्यों कह रहा हूं मैं, उसका कारण समझो दोस्तों। देखिए एक बात, 3 सेट बनवाने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो फोटोकॉपी होगी, ये आपको एक गजेटेड ऑफिसर से, आपके यहां पर जो भी गजेटेड ऑफिसर होगा, जैसे सीएमओ साहब हो गए हैं या फिर कोई भी राजपत्रित अधिकारी, उससे अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अटेस्टेड करवाने के बाद में ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपी होगी वो वैलिड होगी, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी करी कराई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए अपने फोटोकॉपीज को अटेस्टेड करवाना मत भूलिएगा, उनको जरूर अटेस्टेड करवा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं और जो है आप लोगों की फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। 3 सेट किस लिए लेकर के जाने हैं, 2 सेट आपके वहां पर जमा हो जाएंगे, 1 सेट आपका अपने पास रहेगा। वो इसलिए रहेगा दोस्तों कि इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ती है कि भाई हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन कौन से लगाए थे कौन कौन से नहीं लगाए थे, क्योंकि आपके पास में सारा का सारा सेट बना हुआ होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट जरूर बनवा करके लेके जाए। एक बात और, जिनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है या खेल से कोई अन्य सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप जो है ओरिजिनल भी लेकर के जाए, फोटोकॉपी भी लेकर के जाए। उसका बेनिफिट आप लोगों को वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनल मेरिट में अगर दोस्तों बराबरी पर कोई अभ्यर्थी छूट जाता है कि भाई एक अभ्यर्थी वो है जिसके 142 मार्क्स है, मान लीजिए आप लोग, और एक और अभ्यर्थी है जिसके 142 मार्क्स है, सीट एक ही है, तो किसको प्राथमिकता दें, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास में आप लोगों का एनसीसी का सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि पीएसटी क्या होता है। पीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपकी ऊंचाई की जांच की जाती है। सबसे पहले देखिए, दौड़ होने से पहले आपका होगा डीवी। ठीक है, दौड़ होने से पहले क्या होगा, आप लोगों का डीवी होगा। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अक्सर कर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन भी कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हो, चाहे वो अन्य बातों को लेकर के हो, तो ऐसा कोई भी करेक्शन आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेक्शन करने से अगर आप पकड़े जाते हैं
तो आप भर्ती से बाहर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं उसके बाद भी पकड़े जाते हैं तो भी आपको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। अगर छाती की बात करें हम लोग तो 79 से 84 यानी कि 79 आपकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, यानी कि 84 जो है आप लोगों की फूल करके फुलाव दे करके छाती होनी चाहिए। लड़कियों के लिए ये कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। वहीं पीईटी की बात करें जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी आपके अंदर है भी या नहीं भी है, तो इसमें क्या आती है, दौड़ आती है दोस्तों आप लोगों की। अगर मेल की बात करें तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है, ठीक है। और फीमेल को बात करें तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। और टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो मेल के लिए 25 मिनट दिए गए हैं इसमें और फीमेल के लिए 14 मिनट दिए गए हैं। तो ये तो थी आप लोगों का डीवीपीएसटी से रिलेटेड जानकारी। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।